गाइस आज मालूम पड़ेगा कि जॉब और बिजनेस क्या होता है, फर्क क्या होता है, प्रॉफिट कहाँ होता है, लॉस कहाँ होता है, जॉब और बिजनेस में लॉस प्रॉफिट कैसे हो सकता है, और जॉब और बिजनेस में एग्जैक्टली रिस्क ज़्यादा कहाँ होता है, ग्रोथ ज़्यादा कहाँ होती है, लाइफ में ज़्यादा कुछ करना है हमें बड़ा, तो बिजनेस और जॉब में से क्या चूज करें। सबसे मेन चीज़ आपको एक और जानने को मिलेगी इस वीडियो में कि जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस कैसे करें। क्योंकि कोई भी पर्सन को जाके आप आज मार्केट में पूछते हो कि ज़्यादा पैसा कहाँ आता है, वो बोलेगा जॉब या बिजनेस, तो वो इंसान का आंसर होगा कि बिजनेस। तो मेन चीज़ की बिजनेस में ज़्यादा पैसा आता है, तो लोग क्या सोचते हैं कि हम अगर जॉब कर रहे हैं तो उसको पार्ट टाइम बिजनेस कैसे करें, उसके साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस करें। जॉब और बिजनेस में सबसे ज़्यादा फायदा कहाँ पे है, लोग बोलेंगे बिजनेस में, जॉब में बेनिफिट नहीं है। तो ये क्यों पॉसिबल है, चलो मान लो है भी, तो हम जॉब के साथ बिजनेस कैसे करें, इस वीडियो में आपको ये जानने को भी मिलेगा। और एक मेन चीज एक बात आती है कि यार जॉब और बिजनेस चलो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि बिजनेस हमें करना है तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आपके इस वीडियो में। सबसे पहले चीज जॉब क्या होता है, देखो जॉब वो होती है जिसमें आप किसी के अंडर में काम करते हो, कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या मतलब कि एक गवर्नमेंट के अंडर में काम करना, एक इंटरनेट कंपनी के अंडर में काम करना, मान लो LIC हो गया, या फिर TCS हो गया, या फिर मतलब लॉर्ड इन्फोसिस हो गया, मतलब कि एप्पल हो गया। एक वो होगी एक जॉब जिसके अंडर में आपको काम करना होता है, लाइक वो एक जॉब होती है। देखो मैं गलत यहाँ पे किसी को नहीं बोलूंगा, बिजनेस भी अपनी जगह बेस्ट है, जॉब भी अपनी जगह बेस्ट है। मेरा यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ इस वीडियो का मोटो है कि आपके वे सारे डाउट्स क्लियर करने जो जॉब और बिजनेस को लेकर सभी लोग का होता है। जॉब एक वो होती है जो एक कंपनी के अंदर आप किसी के अंडर में काम करते हो, मान लो TCS कंपनी है, उसके अंदर आप एक पद पे हो, मैनेजर मैनेजर या फिर मान लो एम्प्लॉय या फिर और लाइक सिक्योरिटी पद पे, किसी पद पे हो सकते हो, वो एक आपकी होगी जॉब। बिजनेस क्या होता है जो आपने खुद क्रिएट किया है। एग्जाम्पल कि आपने एक दो शोरूम ओपन किए, लाइक लोन पे लेके, उनमें 10 10 लोग रखे जो काम कर रहे हैं, और एक बंदे की सैलरी 10 हज़ार रुपये है। मान लो कि आपने दो शोरूम में 20 लोग रखे, और आपके एक शोरूम का 5 लाख टर्नओवर है, तो दोनों शोरूम का 10 लाख टर्नओवर है। मान लो दोनों को आपको मंथली की मान लो कि इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है 50,000 रुपये, और आपने उस शोरूम के अंदर, दोनों शोरूम के अंदर 10 लाख का टर्नओवर दिया। एग्जाम्पल मान लो कि आपका 6 लाख रुपये खर्चा चला गया, और बचा 4 लाख में से 1 लाख रुपये आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तो कितना 7 लाख हो गया, और 10 लोगों को 10,000 की सैलरी पे कर दी, तो 1 लाख हो गया, तो 8 लाख हो गया, और 2 लाख आपकी इनकम होगी। ये होता है बिजनेस। अब जॉब क्या होती है, किसी के अंडर में काम करना। एक चीज और बची हुई है, वो आपको बताता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अगर एक मार्केट में दुकान ओपन कर रहे हो, उस पर खुद काम कर रहे हो, तो आप ना तो जॉब के अंदर हो ना बिजनेस के अंदर, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। जब तक आप उस दुकान को चलाओगे, उस छोटे से शोरूम को चलाओगे, तब तक आपको इनकम आएगी। जब आपने चलाना छोड़ दिया, आपकी इनकम आनी बंद हो जाएगी। तो ये एक अलग कैटेगरी जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसके बारे में बात नहीं करने वाला। ये बात है सिर्फ जॉब और बिजनेस की। 60 लाख की मान लो इनकम आपकी बिजनेस के अंदर, और सैलरी भी मान लो साल के 60 लाख रुपए जॉब के अंदर है। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, देखो अगर आपको ऑब्वियसली गवर्नमेंट को 30% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपकी 60 लाख सैलरी है, तो आराम से आराम 18 लाख गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा फ्लैट जॉब के अंदर। बट अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपके 60 लाख रुपए इनकम है, तो आप उसको अपने खर्चों में ऐड करके टैक्स को बचा सकते हो। मान लो आपने लैपटॉप परचेज किया, वो आपके खर्चे का हो गया। आपने फोन परचेज किया, तो आप फोन बिजनेस में कॉल करने के लिए यूज करोगे, तो वो खर्चे में आ गया। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मान लो ट्रेवलिंग हो गया, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, वो भी अभी खर्चे में आ गया। मतलब आप टैक्स बचा सकते हो। अब मान लो कि आपने 50 लाख का खर्चा करके, जो सेविंग था उसका आपने मल्टीप्लाई करके उसको बचा लिया, 10 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा, और 10 लाख का 30%, मतलब आपने 60 लाख पे 3 लाख रुपए टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। और जॉब के अंदर आपने 60 लाख पे 18 लाख टैक्स पे किया। ये डिफरेंस है जॉब का और बिजनेस का। अब आप खुद सोचना कि अगर आप जॉब अगर 20-30 हज़ार रुपए की करते हो, तो मतलब कि मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको तो भी टैक्स पे करना पड़ेगा इनडायरेक्टली। अगर आपने अच्छी सेविंग कर भी ली तो भी टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर आपने बड़ी जॉब कर ली, बड़ी नौकरी कर ली, तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अल्टीमेटली बात यह है कि जॉब में आप जिंदगी में टैक्स 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 टैक्स, और आप बहुत सारा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दोगे। और बिजनेसमैन आदमी टैक्स के कितना भी कमाता है वो, और वो टैक्स बचा लेता है, टैक्स बहुत ज़्यादा बचा लेता है। मैं सच बताऊं तो बिजनेसमैन लोग टैक्स का ही फायदा उठाते हैं, वो टैक्स से ही चलते हैं, वो टैक्स से ही अपनी जिंदगी बनाते हैं। मैंने एक चीज़ पढ़ी है, और सच में इसीलिए मुझे जॉब से ज़्यादा बिजनेस बेटर लगता है, इसीलिए मैं बिजनेस लाइफ में आया था, इसीलिए मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। अब एक मेन चीज़ आती है जॉब और बिजनेस को, जो बहुत ही अलग कर देती है जॉब को और बिजनेस को। वो चीज़ है, वो वर्ड है टैक्स। टैक्स के बारे में ना आपने कॉलेज में पढ़ा, और ना मैंने कॉलेज में पढ़ा, ना आपने स्कूल में पढ़ा, ना मैंने स्कूल में पढ़ा। टैक्स बिजनेस को बहुत अलग कर देती है, और जॉब को बहुत अलग कर देती है। इस बारे में लोग कभी सोच नहीं पाते। जिंदगी भर वो जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, टैक्स को लेके उनका कभी माइंडसेट ना तो खुलता और ना वो खोल पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी सोसाइटी में एक चीज़ सुनी है कि जॉब सिक्योर होती है, और जॉब में अच्छी इनकम आती है, और जॉब में हम सेट हैं।
इसलिए वो जिंदगी भर सरकार को बहुत टैक्स पे कर देते हैं और उस टैक्स से उनकी जिंदगी बन भी सकती थी और ये ना चीज सोच के वो हमेशा जॉब में घिसते रहते हैं। मैं गलत नहीं बोलूंगा बट सच में जॉब वाला इंसान बहुत टैक्स पे करता है। वो जब कुछ चीज को वो नौकरी जब करता है उसको सैलरी मिलती है उस पर टैक्स पे करता है, खाता है तो टैक्स पे करता है, कहीं इन्वेस्ट कर देता है तो भी वो नौकरी के अंदर उसको टैक्स पे करना पड़ता है। अगर वो सेविंग करता है तो टैक्स पे करता है, अगर वो उस पैसे को होल्ड रखता है तो टैक्स पे करता है। बट बिजनेसमैन टैक्स को बचाता है हर जगह पे। एग्जाम्पल, मान लो आपकी इनकम मंथली की सैलरी जॉब में मान लो मंथली की 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए सैलरी होना छोटी बात नहीं होती पहली चीज तो। नेक्स्ट चीज जॉब और बिजनेस में फ्यूचर में काफी लोगों को एक चीज पसंद है, लाइफ स्टाइल। देखो मेरे को बहुत पसंद है। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ, लाइक मेरे पापा किसान है, खेती करते हैं। मैंने टीवी में, मैंने अखबार में, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा। मैंने एक चीज जिंदगी में एक चीज समझ ली कि मुझे ना कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, पर मुझे लाइफ स्टाइल चाहिए। मैं 24 घंटा काम कर लूंगा। मुझे ना देखो एक चीज़ याद रखो, जब मैं मेरा फैमिली मुझे बोल रहा था कि तू जॉब कर, तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन, तू आर्मी की तैयारी कर, तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन, ये वो, तो मुझे ना एग्जैक्टली बिजनेस की नॉलेज नहीं थी। पर लेकिन जिस दिन मुझे बिजनेस की नॉलेज हुई उस दिन मैंने मेरे माइंड से जॉब का जो वर्ड है ना वो हटा दिया। क्योंकि बिजनेस में एक चीज़ है कि जो लाइफ स्टाइल जो आपका बनता है ना वो जॉब के अंदर कभी नहीं बन सकता। चाहे आप कुछ भी बनते हो, चाहे आप IAS हो, चाहे वो IPS हो, चाहे वो आप अच्छा AM PM कुछ भी हो, आप चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो। मैं गलत नहीं बोलूंगा कोई पोस्ट को, आपके पास जॉब के अंदर एक पावर मिल सकती है बट आपको वो लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा जो बिजनेस के अंदर लोगों का होता है। और मुझे वही चीज़ चाहिए थी। तो ये एक चीज़ यहाँ पे मिल जाती है आपको, लाइफस्टाइल, जो सिर्फ बिजनेस के अंदर होता है, जॉब के अंदर नहीं होता। चीज और आती है कि क्या सर मैं जॉब कर रहा हूं तो क्या मैं बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकता हूं? डेफिनेटली आप जॉब को बिजनेस के जॉब के साथ बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हो। देखो एक चीज है, आपकी हाईएस्टली 8 घंटे की जॉब होती है, आपके पास 24 घंटे होते हैं, आप 8 घंटे सोते हो, बच्चे 8 घंटे। सिंपल सी चीज है कि 4 घंटे अपने पर्सनल पर्सनल टाइम दो, पर्सनल फैमिली को टाइम दो, दोस्तों को टाइम दो। लेकिन जो 4 घंटे है ना, उस 2 घंटे में आप बिजनेस को लर्न करने में टाइम दो और कुछ टाइम तक बिजनेस को समझो, लर्न करो। फिर उस 2 घंटे के अंदर जो आपने बिजनेस में लर्न किया उसको इंप्लीमेंट करने पे टाइम दो। और एक दिन जब आपकी इनकम ऑब्वियसली 20 30 40 हज़ार इनकम होगी या 15 हज़ार भी इनकम होगी तो बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट करके एक दिन जब आपकी इनकम 2 3 4 घंटे काम करके 10 15 हज़ार आ रही है, स्टेबिलिटी 2 मंथ 3 मंथ आने लग जाए, तो आप बिजनेस को फुल टाइम कर दो। तब आपकी इनकम 8 घंटे 6 घंटे काम करके महीने की 25 30 के आ रही होगी, तो आपको जॉब को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा मैं बोलूंगा कि जॉब और बिजनेस दोनों आप एक साथ कर सकते हो, बट जॉब को छोड़ो मत, जॉब को ना छोड़ो मत। आप जॉब करो, छोड़ मत दो जॉब को, यार जॉब को कंटिन्यू करो, बिकॉज आपका वो खर्चा चला रही है, आपकी फैमिली को मैनेज कर रही है। आप छोड़ दोगे, हो सकता है आप बिजनेस में फेल हो जाओ, तो आप रिस्क दो। बिजनेस रिस्क है, इस रिस्क में आपकी जिंदगी बन सकती है, वरना आप जहाँ बैठे हो वहाँ रह भी सकते हो जो जॉब कर रहे हो। बिजनेस जरूर करना चाहिए लाइफ में, एक बार करना चाहिए, 2 बार करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए। आपका दिल में है तो करना चाहिए, और सच में सक्सेसफुल तो होता ही होता है इंसान अगर वो दिल से चाहे तो। लेकिन देखो जॉब क्या होता है कि आप चीज़ें कर लोगे पर आप ना बिजनेस को भी टाइम दो, क्योंकि देखो बिजनेस भी टाइम मांगता है। लेकिन जॉब को छोड़ने का नहीं, जॉब को करो, उसका पार्ट टाइम करो। जब आपकी इनकम जॉब की इक्वल अच्छी हो जाए तो आप बिजनेस को फुल टाइम कर दो। तो ये गलती मत करना कि जॉब छोड़ दो। जब आपके बिजनेस में इनकम स्टेबिलिटी महीने के 10 12 15 हज़ार आ रही है जॉब के साथ साथ, तो फिर 2 3 घंटे जॉब, 2 3 घंटे बिजनेस क्यों कर रहे हो? 10 घंटे करो ना, क्या दिक्कत है? पता है अभी पैसा आ रहा है, 4 घंटे करके अगर 18 हज़ार 10 हज़ार 12 हज़ार 20 हज़ार आ रहा है, तो फिर आप जॉब क्यों कर रहे हो 20 हज़ार की, 10 हज़ार की, 15 हज़ार की? तो बिजनेस करो, बिजनेस में फुल टाइम करो, तो आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी। सिंपल। अब एक मेन जो चीज़ है वो विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस कैसे करें जॉब के साथ। देखो पहली चीज़ तो बिजनेस जहाँ कर जाता है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो होता है, पर इन्वेस्टमेंट वो नहीं है कि मान लो कि स्टॉक मार्केट वाला इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप पैसा लगा दिया बदले में कुछ नहीं मिला। बिजनेस बहुत तरह के होते हैं, ऐसे बिजनेस भी हैं जो विदाउट इन्वेस्टमेंट होते हैं, टर्न ओवर पे होता है। टर्न ओवर देने पे आपको कोई काम मिल जाता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको एक बना बनाया बिजनेस मिल रहा है और उस बिजनेस में आपको कुछ क्वालिटी, कुछ क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करनी है, जिसके लिए भी आपको वो चीज़, या मान लो आपको एक फ्रेंचाइजी लेनी है और फ्रेंचाइजी का एक अमाउंट है कि 10 लाख रुपए लगेंगे, और वो फ्रेंचाइजी वाला एक डीलर बोलता है कि अगर आपको एक फ्रेंचाइजी लेनी है तो आपको पहले महीने की, इसमें पहले महीने का टर्न ओवर आपको 1 लाख देना पड़ेगा। आपके अंदर वो क्वालिटी है तो आप उस फ्रेंचाइजी को चला सकते हो। सिंपल। बिजनेस के अंदर आप बिजनेस करने के लिए आपके अंदर कुछ टर्न ओवर की क्वालिटी, कुछ स्किल्स और कुछ एबिलिटी होनी जरूरी है, कुछ क्राइटेरियाज क्वालिफाई होने जरूरी है आपके भी। डेफिनेटली बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मैंने भी बिजनेस स्टार्ट किया, तब मैंने भी बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई के साथ, क्योंकि मुझे जॉब का समझ में आ गया था। मैंने पार्ट टाइम जॉब किया था 6 8 घंटे का, और उसमें सैलरी थी 6 हज़ार रुपये। मेरी मजबूरी थी, मेरे को करना पड़ा, बिकॉज फैमिली ने इतना सपोर्ट नहीं किया मेरा, तो मुझे भी जॉब करना पड़ा था। कुछ टाइम मैंने किया था, 2 से 3 3 मंथ, मैंने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि रीज़न क्या था कि बता भी नहीं सकता मैं, और मतलब होती है ऐसी कंडीशन, इसलिए मैंने भी पार्ट टाइम जॉब किया। लेकिन एक चीज़ मैं समझ गया था कि फ्रीडम नहीं होता।
आपको काम करना पड़ेगा, आप मजबूर होते हो, आप फ़ोन नहीं उठा सकते, चाहे घर से कितना इंपॉर्टेंट फ़ोन है, आप बात नहीं कर सकते। और आई नो आप समझ गए हो मेरी बात। बिजनेस का अच्छा बात क्या होता है, आप आपके टाइम के अकॉर्डिंग काम करो, और फ्यूचर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है बिजनेस के अंदर, और जॉब के अंदर स्टेबिलिटी होती है। जो लोग स्टेबिलिटी से मोहब्बत करते हैं वो लोग ज़िंदगी में घंटा कुछ उखाड़ नहीं पाते। मेरे को ग्रोथ बहुत पसंद है, और आई नो आपको भी ग्रोथ बहुत पसंद है। तो वो ग्रोथ चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे साथ भी बिजनेस करते हो, बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि मैं लोगों को सिखाता हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे बिल्डअप करें विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट, विदाउट किसी एक रुपया लगाए हुए। बट ये दिमाग चलाना पड़ेगा, ये टाइम देना पड़ेगा। ये मेरी 100% गारंटी है कि आप ऑनलाइन घर बैठे फ़ोन के थ्रू बिजनेस कर सकते हो, और मैं और मेरा सिस्टम आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप सीरियस हो तो, है ना, टाइम आपका बच जाएगा, मेरा बच जाएगा। अगर आप सीरियस नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है, जिससे आप ये जान लोगे कि मैं डिजिटल बिजनेस करके सोशल मीडिया से 4 से 5 तरीके से कैसे पैसे कमाता हूँ, और आप 4 से 5 तरीके से कैसे कमा सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, काम करो, नाम करो।